हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस। ठीक है दोस्तों, के वन लाइनर प्रश्न। हम उन प्रश्नों को आज वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे जो एसएससी एमटीएस, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये वो प्रश्न है जो एसएससी के चुनिंदा प्रश्न है जो हर साल पूछती है। मैंने 4 से 5 क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के प्रश्न उठाए हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, है ना। ये प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछती है, मैंने उनको वन लाइनर, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। और वन लाइनर जैसे कि आप प्रश्न नंबर 1 ही दे रखा है, विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो जैसे चेचक, तो मैंने वन लाइनर की फॉर्म में आपको दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये तकरीबन 100 प्रश्न है। मैं आपको तकरीबन 1000 या 1500 प्रश्न करा दूंगा जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार मतलब पूछे जाते रहे हैं। ये तो पूछेगा 100% लिख कर रख लो। ये प्रश्न तो आप रट कर चले जाएँ। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये 100% पूछता ही पूछता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास में। मैं आपको ऐसी मतलब मैंने आपको और भी दे रखी है क्लास है, मगर ये वन लाइनर की फॉर्म में पहली क्लास होगी अपनी जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की। और जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है, विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो ये है चेचक। चेचक जो है विषाणु जनित रोग है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है राज तड़ंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तड़ंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। ठीक है दोस्तों, राज तड़ंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें दे रखा है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा सुकन्या समृद्धि योजना कौन सी है, तो आप मतलब पूछेगा तो आप बताना क्या बोलते हैं, ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है, मतलब उद्देश्य से पूछता है योजनाओं के। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें दे रखा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, तो ये 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें दे रखा है दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश कौन से हैं, तो ये है पराग्वे और बोलिविया। बोलिविया और पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन किन बैंकों का विलय हुआ, तो ये देना बैंक और विजय बैंक। आपको इन प्रश्नों से यही पता चल रहा होगा कि एसएससी किस तरह के प्रश्न पूछती है जीएस में, क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही कहना रहता है कि जीएस का मतलब पता नहीं चलता कहाँ से प्रश्न पूछा है। तो ये मेरे 1500 1500 में आपको पता कराऊंगा प्रश्न, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ से कौन से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी पूछती है और रिपीट कहाँ से होते हैं जीएस में। क्योंकि बच्चे को हर और मतलब सब कुछ पता चल जाता है क्या, मतलब मैथ कैसी आ रही है, इंग्लिश कैसी आ रही है, या मतलब रीजनिंग कैसी आ रही है, मगर बच्चों को जीएस का पता नहीं चलता कहाँ से है। मैं आपको ये 1500 प्रश्नों की सीरीज़ दे रहा हूँ। आज पहली है। मैं आपको 1 बाई 1 2 तारीख तक पूरी करा दूंगा। मुझे अधिकतर कभी कभी मैं एक क्लास में 200 भी ले सकता हूँ, तो आप बेझिझक होकर इसका देखें, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसमें देखा है कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। आपका ये रिवीजन भी हो रहा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रहा होगा उनका रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन करना जैसे कि एग्जाम टाइम में है तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, तो ये पिनाक है। पिनाक जो है किसके द्वारा है, डीआरडीओ द्वारा। आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा एग्जाम में, क्या बोलते हैं कि डीआरडीओ द्वारा मतलब विकसित लॉन्चर के पिनाक क्या है, तो पिनाक एक क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसमें रखा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें दे रखा है वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के मध्य चली, तो ये चली थी दिल्ली से वाराणसी। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी के मध्य चली थी, ये सबसे पहली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा गया कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये अकित्तम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें दे रखा ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। प्रश्नों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये वही प्रश्न है जो एग्जाम एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसमें देखा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में है। शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान है। मगर आपको इन प्रश्नों से ये भी पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ से ये पूछता है। जैसे कि आपसे आलू संस्थान पूछा है तो आपसे इससे रिलेटेड आप मतलब एग्जाम मतलब अपनी बुक्स खोल कर देख भी सकते हैं कि हाँ ये पूछता है। जैसे कोई भी हो उससे रिलेटेड आप अपना टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 14 है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? ध्यान दें, ये द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान हर एक वस्तु का वही रहता है, तो चंद्रमा पर भी 80 किलोग्राम रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसमें दे रखा है दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो ये है नवसारी जिला। नवसारी जिले में दांडी स्थान है जो गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें दे रखा है गोभी का महोत्सव किस देश में है? तो ये मंगोलिया। मंगोलिया में गोभी का महोत्सव है। जैसे कि आपसे महोत्सव पूछे तो आप लिस्ट निकालना, या मतलब अपनी बुक्स में आप स्टैटिक जीके या कोई ऐसी बुक खरीदी हो तो उसमें से आप मरुस्थलों को मतलब टॉपिक पढ़ना। आपको जैसा लगेगा मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है या मैंने ये पढ़ा नहीं है, तो इसके माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरा, एग्ज़ाम के करीब मतलब जब आप तैयारी करें तो उससे पता चल जाता है कि मेरी ये टॉपिक छूटे हुए हैं, अभी तक काफ़ी टाइम है आपके पास, तैयार कर सकते हैं। और रिवीजन का टाइम अच्छा यही होता है एग्ज़ाम के करीब आने का। तो कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये चीन। चीन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो इसमें देखा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो इसमें देखा संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो आप जैसे अधिनियम है तो अधिनियम सारे अधिनियम तकरीबन मेरी नज़र में 7-8 अधिनियम होंगे जो आपको मतलब जो एसएससी बहुत पूछता है, तो आपको उसे रट लेना है। आपको इस क्लास से ये पता चल रहा होगा कि मेरी चीज़ ये छूट हुई है, मैंने ये पढ़ ली और एसएससी ये प्रश्न पूछता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 की बात करें इसमें दे रखा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये द हैग में नीदरलैंड। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें इसमें दे रखा है कि मंगलयान किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है सहजीवी पौधा कौन सा कहलाता है? लाइकन। लाइकन को सहजीवी पौधा कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करें इसमें दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? अर्थात इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थापना हुई। सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? ये बीजापुर कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 30 की बात करें इसमें दे रखा है किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत का प्रथम उपचार संग्रह कौन उपचार संचार उपग्रह कौन सा है? सॉरी, ये पूछ रहा भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है एप्पल। प्रश्न नंबर 32 की बात करें इसमें दे रखा है भोपाल विद्रोह कब हुआ? तो ये 1921 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। सेब में बैक्टीरिया होने से कौन सा रोग हो जाता है? ये फायर विलाइट हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। एग्जैक्ट डेट भी पूछता है आपसे ऑप्शन में, जैसे कि बहुत बच्चों को पता होता है कि 13 अप्रैल क्या 1919 में होता है, मगर ये भी पूछता है 13 अप्रैल 1919। वो ऑप्शन में दे देगा 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 25 अप्रैल, कुछ भी दे देगा, मगर आपको ये लगाना है, मतलब बहुत ध्यान से प्रश्नों को करना है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सूर्य का चमकीली सतह क्या कहलाती है? ये फोटोस्फीयर कहलाती है। अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020 पाल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो इसमें पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड। NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो ये नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। प्रश्न नंबर 41 की बात करें इसमें पूछा गया टिहरी जल विद्युत परियोजना
ये है उत्तराखंड भागीरथी नदी पर। जैसे विद्युत परियोजना है तो आप जैसे कि देखेंगे नदियाँ कहाँ किस राज्य की नदियाँ आ रही हैं, या मतलब बांध आ रहे हैं, या उससे मतलब झरने आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपने मतलब बुक्स उठाएंगे और उसमें रिवीजन करना शुरू कर देंगे। इसके माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा मैंने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के माध्यम से। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो इसमें देखा है 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये स्वराज पार्टी 1934 में। प्रश्न नंबर 45 की बात करें तो इसमें बताएगा रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ? तो ये था तारापुर, महाराष्ट्र में। ग्रैमी अवार्ड संबंधित है, ये संगीत के क्षेत्र से हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। येन किस देश की मुद्रा आती है? ये जापान की है। ठीक है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ सकता है। साहित्य अकादमी किसे दिया गया, मतलब पुरस्कार मतलब सन में दिया गया था, या मतलब 2021, 22 या 23 किसी को पूछ सकता है। मगर जैसे कि इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, ये तो फिर थोड़ा और मतलब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है कि बच्चों को पता नहीं होता है। तो ये क्या है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 की बात करें तो ये एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत पूछता है, अर्थशास्त्र में बहुत ही पूछता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप ये देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में, तो अपने चैनल आदर्श प्रतियोगिता को सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर एक क्लास को मैं आप तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो आपको क्लास की पता चल जाती है कि हाँ क्लास किस टाइम होनी है, और मतलब क्या क्या क्लास में दिया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम नागरिक कौन थे? ये जी मैडम भीकाजी कामा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ये गृह क्रांति है। जैसे कि अब क्रांति से पूछा गया तो आप सारी क्रांति रट लेंगे, क्योंकि क्रांति बहुत पूछी जाती हैं, है ना। अंडा क्रांति है, मतलब जैसे रजस्य है, मतलब आप कौन सी है, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, है ना, स्वर्ण क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ आप रट लेंगे, देख लेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि जीएस का ज़्यादातर भैया रटना ही होता है। एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादातर रटना ही होता है, आपको बगैर रटे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये टॉपिक जैसे कि क्रांतियाँ हैं, तो ये तो आप जैसे टैक्सोनॉमी के जनक हैं, तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे, चाहे आप रटें, चाहे समझें, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है एसएससी बहुत पूछता है, और आपको क्या बोलते हैं याद करने ही होते हैं, या नहीं करके आओगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा प्रश्न। टैक्सोनॉमी के जनक कौन से हैं? कार्ल लिनियस। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद नहीं रही। प्रश्न 56 की बात 56 की बात करें तो इसमें बताइए मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो ये बैंकिंग से है। शिव कुमार शर्मा कौन से हैं? ये संतूर वादक हैं। वायु प्रदूषक का संकेत कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक का संकेत है। यदि जहाँ पर ये लाइकेन पाए जाएंगे वहाँ वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, यदि ये नहीं पाए जाते वहाँ वायु प्रदूषण अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। जैसे आप विटामिन ई है तो जितने भी विटामिन हैं ए बी सी डी डी को और भी हैं, मतलब विटामिन बी1 के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सारे रट लेंगे, आप देख लेंगे कि हाँ ये पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 की बात करें इसमें देखिए धान के खेत में से निकलती है कौन सी? तो मीथेन गैस। मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। गीता रहस्य ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की जो है गीता रहस्य ग्रंथ है। तो आप मतलब जितने भी प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं या मध्य भारत की जितने भी लेखक गुजरे हैं आप उनकी पुस्तकें देख लेंगे, क्योंकि एसएससी बहुत पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 से उत्तर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो ये मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। प्रश्न नंबर 64 की बात करें सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो ये था कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द लाया गया था। 1965 की बात प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो इसमें देखा पितरस शरीर किस भाग से श्रावित होता है? तो ये यकृत से
पितरस श्रावित होता है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं, इसमें दे रखा है भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो ये कंचनजंगा K2 POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बहुत प्रश्न पूछता है एसएससी। संसद आदर्श ग्राम योजना किससे शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद आदर्श योजना शुरू की थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो इसमें पूछेगा भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपको प्रश्नों को देख कर ही पता चल गया होगा कि हाँ किस लेवल के प्रश्न हैं, और मतलब ये वो प्रश्न है जो मतलब आपको रिवीजन करते टाइम ऐसा पता चला होगा हाँ ये प्रश्न बहुत पूछा है। जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर हमें यही प्रश्न मिलते हैं, और एसएससी भी चाहे किसी भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो आप किसी का भी लगा रहे हो तो वो आपको ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि एसएससी यही पूछता है। क्योंकि कोई भी क्या बोलते हैं अपनी क्लास देने से पहले बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करता है इस चीज़ में, क्योंकि हमारे ये क्लास है ये यूट्यूब पर मतलब फैलती है, दिखाई देती है, तो सब लोग जो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई किस तरह का। क्योंकि एक आदमी जो है ना मतलब एक विश्वास के साथ एक क्लास देखता है कि हाँ साहब हो सकता है। आप भी हम पे विश्वास करें, 100% ये प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे और आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि कोई भी आपको एग्ज़ाम टाइम के माध्यम से, जैसे कि आप एग्ज़ाम करीब है तो आपको एग्ज़ाम करीब में इतनी मतलब मेहनत के साथ वन लाइनर के फॉर्म में कोई नहीं दे सकता। आपको ABCD में करके देंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है कि यार देखो ABCD मतलब वन लाइनर ठीक जल्दी कि हाँ ये इसका ये, क्योंकि रिवीजन का टाइम है अभी, मतलब पढ़ने का टाइम नहीं है अब, ये केवल रिवीजन का टाइम है। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो इसमें दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर राजस्थान में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये थी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, सर्वग्राही रक्त कौन सा है? तो AB+ सर्वग्राही है, और सर्वडोनर जो है तो वो है AB नेगेटिव, ये AB पॉजिटिव। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो ये हैं श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अब जैसे कि संस्थापक पूछा है तो आप सारे संस्थापक देखेंगे, या कहीं से भी आप सर्च करें, चाहे नेट से सर्च करें या यूट्यूब पे कहीं भी देखें तो आप सारे गुप्त संस्थापक या मतलब जो भी संस्थापक रहे हैं जिस जैसे मिडावल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, या फिर प्राचीन भारत के इतिहास में है तो आप उसे पढ़ेंगे तो सारे देख लेंगे। प्रश्न नंबर 79 की बात करें तो चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 में लड़ा गया था। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थे मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 81 की बात करें जिसमें दे रखा है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका जो है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 82 की बात करें गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव जो है गीत गोविंद के पुस्तक के रचयिता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ? ये काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 84 की बात करें इसमें देखा नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो ये 2.4 pH मान होता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ये मंत्रालय से ही प्रश्न बहुत पूछता है। तो ये धर्मेंद्र सिंह प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। आप मंत्रालय जितने भी हैं 24-25 मंत्रालय हैं आप उन्हें रट लेंगे, ठीक है दोस्तों, देख लेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछता है। योजनाएं पूछता है, मंत्रालय पूछता है और नियुक्ति पूछता है। मैंने वो प्रश्न इसमें दे रखे हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे जिस समय नोटबंदी हुई थी? तो ये थे उर्जित पटेल। 88 प्रश्न देख लें। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं।
प्रश्न नंबर 89 की बात करें, कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। जहाँ तक कथाओं का संबंध किससे है, तो ये है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो ये 25 हाई कोर्ट हैं। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है कनाडा। कनाडा उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्ष में कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ये तुगलक के साथ आया था, तुगलक के, ठीक है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी, तो टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड और हैजा जीवाणु के कारण होती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। ये कार्बेट उद्यान में ना आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं, और इससे आपको यही पता चला है क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सीरीज 1 है, मैं आपको सीरीज करीबन 8 से 9 कराऊंगा, 1500 प्रश्न कराऊंगा। प्रश्न नंबर 98 की देख लें, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो ये हैं गुलबदन बेगम हुमायूंनामा के हैं, ठीक है। दास वंश की संस्थापक किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी क्लास? तो ये है अपना चैनल आदर्श प्रति योग्यता, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको एसएससी हर एग्ज़ाम का यही नहीं मैं करा रहा हूँ, एनालिसिस भी है। जो प्रश्न पूछता है ना वो आप जा कर के देख लें, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी हो। मैंने जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप जैसे कि आपके एमटीएस के एग्ज़ाम चलेंगे तो मैं उनका 1 बाय 1 डे बाय डे आपको एनालिसिस कराऊंगा, शिफ्ट बाई शिफ्ट। जैसे 2 शिफ्ट में होना है आपका या 3 शिफ्ट में कैसे भी होना है, तो मैं आपको शिफ्टों के हिसाब से कराऊंगा कि ये प्रश्न पूछे थे, ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो पूछे जाते हैं, एसएससी बहुत पूछता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी क्लास देखकर आपको पता चल गया होगा कि हाँ वही प्रश्न है जो एसएससी में पूछते हैं, क्योंकि हम देखो वही प्रश्न देने की कोशिश करेंगे आपको जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। क्योंकि देखो बच्चे के मतलब ज़िंदगी का सवाल होता है, पूरे साल मेहनत करता है बच्चा, है ना दोस्तों, और फिर बच्चे को पढ़ाया हुआ नहीं आए तो बड़ा मतलब बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा फील होता है कि यार मतलब बच्चों को गलत चीज़ ना देनी चाहिए। तो दोस्तों चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें, और हम शुरू करते रहेंगे ये सीरीज़ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मैं आपके एग्ज़ाम तक ये 1500 प्रश्न देने का मतलब पूरा प्रयास करूँगा, अधिकतर मैं पहुँचा ही दूँगा आप तक। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।